सीधी जिला का बहुचर्चित कालिख कांड का आपने वीडियो तो देखा ही था, खबरें भी आपने देखी थी। तंग न्यूज़ पर इसे जो है विस्तार से दिखाया गया था। आज मैं फिर इस जेल के परिसर में खड़ा हूं, जहां अंदर की एक बाउंड्री की जो सीमा होती है उसके बाहर सारे लोग जो है यहां पर मौजूद हैं, जो शिवसेना संगठन से जुड़े हुए हैं या फिर ये कहा जा सकता है कि जो उनके साथी हैं, जो उन्हें मानते हैं। और ये मानते हैं कि जो उन्होंने किया था वो शायद सही किया था, क्योंकि सीधी के उस मुद्दे की बात थी, हॉस्पिटल की बात थी, जहां पर कई सारे लोग लगातार मरने के कगार पे पहुंच जाते हैं और जब मर जाते हैं तो उनको वहां से बस सीढ़ी के बगल में ही बैठा देते हैं। इसके बाद पूरा परिवार टूटता नजर आ रहा था। हाल ही में एक जो कांड देखने को मिला था कि एक पाइप, ऑक्सीजन की पाइप फट गई थी, जिसकी वजह से शिवसेना के एक साकेत परिवार का एक लड़का जो कि उसकी डेथ हो गई थी, उसकी वजह से विवेक पांडे के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था। और इसमें अगर बात की जाए तो उस ऑक्सीजन पाइप को लेकर के एक वीडियो भी जारी हुआ था, जो विवेक पांडे शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा वो वीडियो भी पेश किया गया था, जहां पर उसमें खुद एक नर्स कह रही है कि सर पाइप इसकी फटी हुई है, लेकिन उस पाइप की जांच नहीं हुई। और यहाँ पर पीआरओ जनसंपर्क के द्वारा एक खंडन भी पेश किया गया कि वो सारी मिथ्या चीज है, वो सारी चीजें जो है वो सब झूठ है। लेकिन अब मुद्दे की बात ये थी कि उस पूरे मामले पर ये कालिख कांड देखने को मिला। कालिख कांड ये तब हुआ जब सिविल सर्जन एसबी खरे, जो पूर्व में थे, वर्तमान में अभी प्रजापति जी आए, और उसके बाद प्रजापति जी के बाद फिर से कुर्सी हड़पने का काम सिविल सर्जन एसबी खरे के द्वारा किया गया है। चूंकि ये बार बार स्टे ले रहे हैं, स्टे लेकर के उसी कुर्सी पर बार बार बैठना चाहते हैं और उस सीधी जिले के अस्पताल की दुर्दशा करने के लिए बरकरार उसी कुर्सी पर फिर से चिपक गए हैं। अब मुद्दे की बात ये थी कि लगभग ये 3 महीने की बात है, 3.5 महीने बीत गए और ये करीब 90-95 दिन बाद अब ये देखने को मिला कि शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ अन्य 7 जो और भी शिव सैनिक थे, उनकी भी जमानत बार बार खारिज हो रही थी। खारिज होने के बाद लगातार जमानत बारी बारी से लगाते रहे, उनका परिवार टूटता रहा, बिखरता रहा। लेकिन अब ये देखने को मिला कि अब उनकी जो ये जमानत थी हाई कोर्ट से विवेक पांडे और मनीष बघेल की लगी और वहां से ये जमानत जो है बरकरार देखने को मिली कि इस मुद्दे को उन्होंने देखा और जमानत दे दी। बेल हो गई। बेल होने के बाद अब आज जिला न्यायालय में यहाँ पर उनके जो साथी थे उन्होंने वहां पर एप्लीकेशन लगाया और विवेक पांडे का ये कहना था कि मैं अकेला बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि वजह ये है कि हमारे जो साथी हैं, जो अन्य 6 से 7 लोग और भी हैं, वो हमारे साथ अगर आए तो मैं उनको साथ में लेकर ही बाहर निकलूंगा। उसी मुद्दे पर अगर मैं बात की जाए तो इस परिसर में मौजूद हूं। सारे मुद्दे की जो बातें थी वो तो आपके पास है, लेकिन अब उनके जो यहाँ पर साथी हैं, जो उनके परिवार हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो ये कांड हुआ था उस पर उनका क्या विचार है। और ये फिर अगर बात की जाए तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये जेल में इतने दिनों तक बंद थे, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति बंद है जो कि देश के लिए, समाज के लिए लड़ रहा है, और कुछ तो ऐसे भी लोग थे, जैसे मनीष बघेल की बात की जा रही, वो ऐसे केस में फंसाया गया उन्हें जो कि वहां पर मौजूद ही नहीं थे। इन पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर उस संगठन के जो प्रदीप हैं, जो कि उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, उसी संगठन से हैं। उन्होंने प्रयास किया और लगभग लगातार उन्होंने ये चीजें देखी कि हाँ कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। उनके द्वारा कई बार अपील की गई। प्रदीप पास आए, थोड़ी हम आपसे बात करेंगे, प्रदीप से जानकारी जुटाएंगे। प्रदीप, हाई कोर्ट पर लगभग लगातार जो है आप लोग पहुंचे और वकील के द्वारा लगाया गया, लगातार खारिज होता गया, उसका क्या कारण था खारिज होने का, और जो आज बेल हुई उसका क्या कारण है? कारण मुख्य था कि डॉक्टर खरे की मुख्य गवाही थी, मेन कारण। बाकी उसमें कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा कांड केस बनाया गया तो उसमें एक मुख्य आरोपी फरियादी जो था, तो ये हो गया कि जब तक उसकी गवाही नहीं होगी इसके बाद हम बेल देंगे, जब गवाही हो जाएगी इसके बाद बेल देंगे। मेन मुद्दा यही था, गवाही होने के बाद जमानत। लगभग कई बार ये जो है खारिज हुआ, फिर लास्ट में आज रीजन ये था कि जब डॉक्टर खरे को सम्मन भेजा जाता था गवाही के लिए, तो क्या करते थे, उनको मालूम था कि जब तक हम गवाही नहीं देंगे तो इस केस में जमानत नहीं होगी, तो क्या करते थे कि आते नहीं थे, बहाना बना लेते थे। लेकिन यहाँ के जो हमारे अधिवक्ता जी थे तो उन्होंने प्रयास किया और 10-10 दिन 5-5 दिन में उनकी 4 बार पेशी कराई और चौथे बार गिरफ्तारी वारंट जब कराया तो उन्होंने आके बयान दिया, और जो गवाह और जो थे तो उन्होंने भी होल साइड हो गया, देखा ही नहीं कुछ। इस कारण से लीगल बन गया अपना कानूनी तौर से और जमानत मिल गई। ये कालिख कांड का आप क्या कहेंगे, सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे? उन्होंने जो किया था सही था या गलत था? देखिए, एक लीगल से सही था
और एक लीगल से गलत था। क्योंकि क्या है कि मानवाधिकार आयोग के तहत किसी भी मानव, चाहे दुश्मन हो या कोई अपराधी भी हो, तो उसके साथ इस तरह से कृत्य नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई भी यदि ऐसा कृत्य करता है तो विवश होकर करता है। जब ये हमारा शिव सैनिक अजय साकेत खत्म हो गया तो ऑक्सीजन पाइप फटे करने कारण से, और वो मेन वहाँ के करता धरता थे डॉक्टर खरे, जब इस तरह की प्रविष्टियाँ नहीं देखी जा गई हम लोगों से, हमारे कार्यकर्ताओं से, तो एक कदम उठाना पड़ा। बाकी ये ऐसा नहीं था कि हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी थी डॉक्टर खरे से या कि विभाग से व्यक्तिगत दुश्मनी थी, ऐसी कोई प्रविष्टियाँ नहीं थी। सिर्फ गुस्सा से और अपने आत्मा में न सहने के कारण से कि हमारा शिव सैनिक के ऑक्सीजन पाइप फटने के कारण से हुई है कि 20 दशक की दशा हमारा शिव सैनिक मर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको मैं अपमानित करके और वो करूंगा अपना जनता की। मतलब उन्होंने भी एक विरोध जताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा कुछ जो इस तरह से हाईलाइट किया गया जिसे पेट्रोलियम पदार्थ बताया गया, ऐसा कोई इशू नहीं था। आप भी देख लीजिए कि जिस रुमाल से, गमछे से चेहरा पोंछा गया, उसकी जांचें नहीं कराई गई, क्योंकि बेज में नहीं निकला, और न तो उसको एक डॉक्टर द्वारा जांच किया गया, न तो फुटेज में उसको दिखाया गया, जब्ती नहीं किया गया, 9 आदमी को बंद किया गया, न तो जब्ती किया गया। जबकि जो चीज होता है, जैसे मान लीजिए कि हम आपको तलवार मार दिए तो तलवार तो जब्ती होगी, लेकिन कोई भी चीज उन्होंने बॉटल जब्त किया था ना, उस बॉटल में जिसकी बात की जा रही थी उसमें जो है ज्वलनशील पदार्थ था। ज्वलनशील पदार्थ उनके, जो देखिए ज्वलनशील पदार्थ किसके पास होगा? ड्राइवर के पास होगा, क्योंकि गाड़ी वो चलाता है, तो डीजल पेट्रोल उसके पास होगा, खरीदा भी तो जा सकता है, और खरीदा भी जा सकता है। तो ये प्रविष्टियां ऐसे नहीं है कि ऑन कैमरा दिखाया गया हो कि डालने के बाद रेगुलर दिखाया गया हो, ऐसा रेगुलर नहीं दिखाया गया है। AI का भी कमाल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रही बात, लेकिन पहली बार हम आपको दिखाएंगे कि विवेक के परिवार से कोई सामने आए हैं और उनके बड़े भाई हैं हमारे साथ, और जिनके द्वारा अगर बात की जाए तो इन्होंने ही पहल अभी हाल ही में किया। पहले तो आप लोग पूरा परिवार जो है, उनकी जो माँ है वो भी घर में परेशान थी, उनका पूरा परिवार परेशान था, लेकिन आज पहली बार जो है उनके भाई सामने आए हैं और आज उनके इंतजार में हैं। भैया, ये जो आपके भाई के द्वारा, छोटा भाई है आपका जिसने ऐसा कांड किया, कालिक कांड, पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना रखा विवेक पांडे ने कालिक पोता। पहली बात तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कांड हुआ है, ये आपके भाई ने जो किया वो सही था या गलत था, बस इतना बताएं। ये पूर्ण रूपेण सही था। सही था। क्यों सही था ये, अगर सही मानते हैं? इसलिए कि समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है, उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। अगर कोई मानता है कि गलत है, लेकिन मेरा मानना सही है। तो आप अपने भाई को सपोर्ट करते हैं कि उसने जो किया सही? पूर्ण रूप से 100% सपोर्ट करते हैं उसका। इतने दिनों तक आपके जो भाई हैं वो जेल में रहे, घर की परिस्थितियों से आप लोग भी काफी परेशान रहे होंगे, तो आप ये नहीं मानते कि मतलब जिस तरीके से ये केस हुआ, ये जेल में बेड़ा गया, उन्हें इतने दिनों तक जमानत नहीं मिली, क्या ये कोई राजनीति थी, पॉलिटिक्स था, क्या था? पूरा राजनीति है इसमें। आप मानते हैं कि इसमें राजनीति? हाँ, पूरा। किसकी राजनीति मानेंगे आप? अब जिसकी सरकार है वैसी की राजनीति होगी, भाजपा सरकार की अगर। तो आज जो है लगभग जमानत मिली, और विवेक का कहना ये है कि हम सारे लोग एक साथ बाहर निकले। पहले भी तो विवेक बाहर निकल सकते थे, कल की जमानत मिली उन्हें। भाई वो अपना परिवार मानता है ना, वो साथ में आएगा, साथ में गया तो साथ में आएगा, उसका कर्तव्य होता है कि जिसको मैं साथ में लेकर आया हूँ अब साथ में लेकर चलूंगा, पर्यंत काल तक चलूंगा। सिद्धांत उसका ये है, इसीलिए नहीं आया वो। तो देख रहे हैं, विवेक के परिवार से भी हमने बात किया, और विवेक का परिवार जो है यानी कि बड़े भाई हैं, उनका ये कहना है कि जो विवेक ने किया सही किया, हमें कोई इसका मतलब खेद नहीं है कि विवेक ने कालिक पोता तो गलत किया, क्योंकि प्रशासन से काफी परेशान, और खासकर ये जो भ्रष्ट सिस्टम है हॉस्पिटल का, उससे काफी परेशान। अब हम और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे सपोर्टर हैं, यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं। भैया थोड़ी आगे आए। आज विवेक की जमानत के लिए आप भी यहाँ पे खड़े हैं? जी बिल्कुल। पूरे शिव सैनिकों के लिए इंतजार कर रहे हैं? जी। क्या मतलब इतने दिनों तक आप भी काफी परेशान रहे होंगे? काफी परेशान। सपोर्टर हैं उनके कि शिव सैनिक हैं आप भी? नहीं, सपोर्टर हैं उनके। सपोर्टर हैं उनके, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं? जी। इस कालिक कांड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, सही था या गलत था? सही था। सही था, क्योंकि गरीबों के लिए हमेशा वो लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, और हम लोगों के साथ भी था ना आंदोलन किए, 7 महीने रह गए। आज हम लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं उधर। अब इनकी जानकारी है क्योंकि विवेक पांडे जेल में है, इसलिए घर वो पूरा गिरा दिए हैं उधर। हम लोग परेशान हैं। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार साहू। कहाँ से हैं आप? नौड़िया। नौड़िया से हैं। नौड़िया से मतलब जो पहले ये लगातार जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे,
आप लोग विवेक के साथ वही वाला मामला था, जी वही वाला विस्थापन वाला मामला था। विस्थापन वाला मामला था, अब हटा दिया गया क्योंकि जेल में थे, जेल में थे तो उधर घर मकान गिरा दिया है, मतलब फायदा उठाया गया। फायदा उठाया गया। तो ये चीज देखी जा सकती है कि जो पूरा परिवार है वो परेशान है, और परेशानियों का जो ये सामना है लगातार आप देख रहे हैं कि ये लोग जो है वो परेशान कर रहे थे, जो प्रशासन परेशान कर रहा था, गुंडागर्दी जो है परेशान कर रही थी, राजनीति परेशान कर रही थी, उसके लिए गरीबों के लिए जो है वो लगातार लड़ते दिख रहे थे। इस पूरे मामले पर जनता भी कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये काली कांड हुआ था या फिर आज विवेक का जो इंतजार कर रहे हैं आप लोग? जी जानते हैं विवेक को? हाँ, विवेक को जानते हैं। हम लोगों के लिए धरना प्रदर्शन में 9 महीना करीब बैठे थे और बिल्कुल तन मन धन से हम तो करीबन सगली रात वहाँ धरना प्रदर्शन रह रहे हैं, दिन मान रहते रहे पर रात ही मान रह रहे हैं। गरीब छोट आदमी हम एक शब्द बोला तुरंत काल मान ली जनता खाना तक शाम को नहीं खा रहे हैं जनता के दिन मान ली इनके इतनी बड़ी ताकत। और हम तो कही थे कि सिर्फ महात्मा गांधी जी से इनका जीवन या मतलब जो मिला है तो महात्मा गांधी जी से जीवन इनका मिला है और सत्य की राह पर चले वाले आदमी आई और राजनीति तो हम नहीं ज्यादा जानते हैं, पर इनका जीवन साक्षात भगवान के रूप मिला है, हम सत्य कैसे कहते बस होगा। मतलब गरीबों के लिए लड़ते रहे। हाँ, पूरा गरीबों के खेती कदम उठाए। हाँ, इनका शरीर बिल्कुल एकदम कैसन इनका शरीर भगवान पैदा करे हम खुद जानते रहा तो कोशिश लाए मालिक कैसन इनका भगवान इनका जन्म दे कौन 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 घर में दे। हाँ, और कौन का बन सका था मान ली। ये हाँ। आज जो ये लगभग इतने दिनों तक वो जेल में थे, जेल में वो किसके लिए थे? आपके लिए थे या समाज के लिए थे? कि मतलब हमारे बने खेती ने पूरा जनता खेती रहे मान ली, पूरा अपने खेती व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं रहे मान ली। ये जो कांड हुआ सीधी शहर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार और सुरक्षित कॉलोनी जो आपको ले जाएगा बड़े शहरों की तरफ। सम्राट चौक से मात्र 3 किलोमीटर, अर्जुन द्वार से 1.5 किलोमीटर और सीधी सिगरौली हाईवे से टर्री होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क से पूरी तरीके से लगा हुआ प्रोजेक्ट। कॉलोनी की विशेषता की अगर बात की जाए तो 35 फीट की शानदार रोड, मजबूत नाली निर्माण, व्यवस्थित बिजली पोल लाइन और भव्य सुरक्षित एंट्री गेट। हर एक प्लाट पर 30 फीट की चौड़ी सड़क, प्रवेश द्वार से प्लाट तक की रोड तक 35 फीट की शानदार रोड। निवेश का सुनहरा अवसर। अभी प्लाट बुक करवाइए और पाइए 25% तक का शानदार प्रॉफिट। घर बनाने या निवेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प। मात्र 475 रुपए वर्ग फीट प्लाट उठाइए। संपर्क करें आज ही भूमि प्रॉपर्टी डील। पता लाडली लक्ष्मी पथ, सर्वोदय चौक, सीधी। मोबाइल नंबर 94 24 59 88 78। तो आइए बनाते हैं आज का सही निवेश, कल का सुरक्षित भविष्य। व्यक्तिगत पूरा जनतन खेती रहे मान ली हमारे गरीबन खेती जो हम अस्पताल में जाए वहाँ लड़कियां बच्चा हमारा लापाई फाटल सब चीज होला हम गरीब आदमी कुछ कर पाओ मान ली। अस्पताल की दशा अभी भी नहीं सुधरी। अस्पताल की दशा वही देखने को मिल पा रही है, वही सिविल सर्जन है उसी तरीके से है। क्या लगता है अगर बाहर निकल रहे हैं तो फिर से वो जाएंगे विरोध करने के लिए और फिर उन्हें जेल भेजा जाएगा? यही सिलसिला जारी रहेगा कि सुधार भी होगा? अब हम तक कही है कि सब जनता मान ली हम अपन जितना भरा आदमी है तो मान ली सत्य खेती कदम सब उठा दे चाहिए मान ली जनता उनके संगे में सुधार हो चाहिए मान ली जनता। ये हम जरूर चाहिए थे। और भैया काम जो करें तब अपा बताइए मालिक इतना अच्छा काम करें कि जीवन में काम कर शक्ति नहीं है मान ली जनता और सत्य खेती काम करे मान ली जी। तो ये देखा जा सकता है विवेक को लेकर के जो जनता का ये उत्साह है कि विवेक बाहर निकल रहे हैं और उनके बाहर निकलते ही बहुत सारे काम है जो रुके हुए हैं और वो खासकर वो है जो भ्रष्टाचार से संलिप्त लोग इनको जबरन सोच रहे थे कि अब तक ये जेल में रहे आए और जमानत भी नहीं मिल पा रही थी। भीड़ ये जबरदस्त देखी जा सकती है। लगभग यहाँ पर ढेर सारी गाड़ियां और ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, कुछ लोग अंदर हैं जो देखने को मिल पा रहे होंगे और कुछ लोग जो है ये बाहर हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से जो है हमारे साथ यहाँ पर भैया हैं और हम आपसे जो है जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। आए इधर आए आप। आज फिर से विवेक भाई जो है बाहर निकल रहे हैं और एक दिन आपके साथ भी खड़े थे, आज फिर देखने को मिलेगा कि शायद वो खड़े होंगे। क्या उत्साह यहाँ पर जनता की नजरों में आप देख पा रहे हैं विवेक के लिए? देखिए, जो हमारे संविधान में कहा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। अत्याचार कितना भी ज्यादा हो, अंधेरा कितना भी घना हो, लेकिन उजाला निकलता जरूर है। तो ये जो भीड़ आज आप देख रहे हैं तो ये उस जो विवेक पांडे जी ने जो क्रांति की आग, एक क्रांति की लौ जलाई थी, ये उसी का नतीजा है कि आज इतने सारे लोग आपको दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं जितने सारे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनके मन के अंदर एक विश्वास था कि अति का अंत होगा और सच्चाई जीतेगी। ये उसी सच्चाई की जीत का परिणाम आज देख रहे हैं कि इतने सारे लोग विवेक पांडे जी के लिए यहाँ मैदान पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको उनकी रिहाई के इंतजार में खड़े हैं, उनका दीदार करने के लिए खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति है जो समाज के लिए लड़ता है, समाज के लिए काम करता है, वो उसका अपना निजी जीवन कुछ नहीं रहता। जब व्यक्ति समाज हित के कामों के लिए आ जाता है तो उसका जीवन सार्वजनिक हो जाता है। तो जब किसी व्यक्ति का जीवन सार्वजनिक है तो वो तो पूरी जनता के लिए जी रहा है। तो इसीलिए सारी भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है इसलिए दे रही है कि उसने कहीं ना कहीं सच की लड़ाई लड़ी है, सच की आवाज़ उठाई है। आज जो हमेशा सच की लड़ाई लड़ता है उसे इसी तरह कारागारों में
डाला जाता है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। और जेल के ताले आज टूट गए हैं और विवेक पांडे जी आज जेल से बाहर निकल रहे हैं। बस इसी के उनके दीदार के लिए इतनी सारी भीड़ आई है और एक सच्चाई के लिए फिर से एक नई जंग की शुरुआत होगी, फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। ये उसी का परिणाम है आपके सामने। तो आप देख रहे हैं कि लगभग ये जो है कहीं ना कहीं जो संगठन है वो संगठन भी विवेक के साथ में है और आम जनता भी साथ में, परिवार साथ में है और ढेर सारे लोग हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं और उनका जो इंतज़ार है। और लगभग मैं आपको बता दूं कि अब टाइम जो हो रहा है 7 बजे हैं, 7 बज चुके हैं और अब बस बाहर आने की तैयारी है कि जल्द ही वो बाहर आएंगे। और लगभग सारे लोगों के जो मतलब 7 से 8 लोग जो थे उनकी जमानत हो चुकी है। कुछ लोग अंदर जो है चले गए हैं और इस टाइम पर तो उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है कि आप बाहर निकलो, और क्योंकि गेट के बाहर ही विवेक जाएंगे, ना कि अब अंदर रहने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा कि जेल के जो है ताला टूटेंगे और विवेक भाई जो है वो बाहर आएंगे, उसी तरीके से दशा है। क्या कहना चाहेंगे विवेक के बारे में आप? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो प्रक्रिया हो गई हो तो पूर्ण किया जाए, उसमें विलंब ना किया जाए। सब्र नहीं हो रहा। हाँ, सब्र नहीं हो रहा है। हम फूल माला लेकर इंतजार में हैं, खुश हैं और जल्द से जल्द चाहते हैं कि आ जाएं। और बस आनंद और खुशी, उत्साह की उल्लास बनी हुई है कि आगे बहुत कुछ होने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है, मडरिया से है। संगठन से हैं कि आप संगठन के बाहर एक सपोर्टर हैं आप? हम संगठन से ही हैं। हमारा मुख्य उनका परिचय है मोड़ी तालाब मंदिर से, उनका रोज आना जाना वहीं होता था और उन्हीं से हमारी भेंट हुई थी। और उन्होंने बहुत अच्छी जो भाव विचार रहे देकर के सबको समाज सेवा निस्वार्थ भाव से की है। वह सेवा कोई किसी के व्यक्तित्व विशेष इतनी कम उम्र में कोई आज तक हमने देखा नहीं और ना अनुभव किया। तो मैं उनको निश्चल जो छल कपट से जो उनको यह कार्य किया गया है, गृह कार्य किया गया है, उसे मैं अति दुखित हूँ और अति निंदनीय करता हूँ। और जो कुछ आगे की प्रक्रिया हो जल्द पूर्ण हो, हम इंतजार में उपलब्ध हैं। तो ये जो उन्होंने कदम उठाया था, इस कदम को लेकर के आपकी क्या राय है? सही था या गलत कदम था उनका? इस कदम का तो राय सही था, बिल्कुल निश्चित कोई गलत तो नहीं था समाज के भाव की नज़रों में। पर खुला समर्थन उनका कोई ने नहीं दिया, सब ने उनका निष्भाव से दूरी बनाया और मैं उसका निंदनीय कठोर विरोध करता हूं। और मैं सभी से यह अपील करता हूं कि जो भी हो तो खुलकर सीधी की भविष्य के बारे में सोच करके इस कदम को पुनः घृणित कार्य के ना होने दें, ऐसा ना हो दोबारा, मैं यही चाहता हूँ। मेरा कहना ये है कि लगभग एक इतिहास के पन्नों पर भी दर्ज है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम ठोकते हैं। जी। लेकिन जब सूरज डूबता है तो उस टाइम पर कोई उसको देखना ही नहीं चाहता। सनसेट है जो कि डूबता है, लोग देखते हैं लेकिन सपोर्ट भी खड़े नहीं होते। जी। दशा वही है कि जब उनके साथ ये कृत्य हुआ था तो उस दिन जनता है, आज तो देखने को मिल पा रही, लेकिन उस दिन वो जनता सपोर्ट में खड़ी नहीं थी, लेकिन आज इतनी सारी जनता देखने को मिल पा रही है। इस बारे में क्या राय है आपकी? कहते हैं कि इसमें तो बहुत कुछ है पर इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। समाज का भाव विचार है और समाज का प्रेम है, भाव है। इसी समाज के लिए लड़ते वो जेल चले गए और इसी समाज की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जनता उस दिन कहाँ थी? उस दिन ये जनता तो थी, मगर क्या कहते हैं, अब कहे इसमें कुछ नहीं कह सकते। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो अब हो गया तो हो गया, सो अब ना होए। यही चाहता हूं कि जो समाज खुलकर समर्थन करें, विशेष व्यक्ति पार्टी का ना करें, विशेष व्यक्ति पर ध्यान देते हुए उसके भाव को समझें, विचरित भाव को समझें। क्या उनका निजी जीवन नहीं है? निजी जीवन है, मगर इसको जनता को देखना चाहिए। निजी जीवन से ना देख करके, स्वार्थ भाव से ना जुड़कर, उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने आप को 3 महीने 90 दिन कुछ दिन जो लगे हों उससे अपना योगदान दिया। क्या उनका नहीं था? सब कुछ था, मगर हो गया, कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता। अगर जनता चाहे तो ऐसा कृत्य कार्य निंदनीय नहीं होगा और ना आने वाले समय पर भविष्य में होगा, यह मैं अपील करता हूं। और तो उससे चलिए हम आशीष से जुड़ेंगे। आशीष जो है हमारे साथ हैं और आशीष की अगर बात की जाए तो उनके बहुत बड़े सपोर्टर, और ये जो सपोर्टर हैं आप, तो अगर बात की जाए तो लगातार उनके साथ बने हुए थे। आज क्या उत्साह महसूस कर रहे हैं आप? आज दिल से एक ही बात निकल रही है कि दिल से जो भी अच्छा समय आ सकता है उससे इससे अच्छा समय नहीं आ सकता हमारे लिए, क्योंकि जो भी हमने 3 महीने कुछ दिन में जो भी दौड़ धूप की, जो भी किया, कोई मतलब नहीं निकला उसका। आते थे हम, करते थे हम, लेकिन हो नहीं पाता था कुछ, तो उससे हतोत्साहित हो जाते थे। लेकिन एक ये था मन में कि जो मेरे विवेक भाई साहब और उनके 8 अन्य साथी जेल में बंद हैं, उन्होंने कोई ऐसा घोर कुकृत्य नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जनता की आवाज़ उठाई। अब जनता उसको नहीं समझ पा रही है, जनता उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, ये दुर्भाग्य है जनता का। कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए आवाज़ उठाई
उनकी कोई ना खरे से रंजिश थी, ना तो हमारे हिसाब से तो कोई भी उनका उससे नाता नहीं था। मतलब विरोध था तो सिर्फ इसके लिए सामाजिक हाँ, मुद्दा सामाजिक मुद्दा था। लेकिन वो समाज भी उनके लिए आज खड़े हैं, आज हुजूम है, लेकिन उस दिन अगर साथ खड़े होते तो बात अलग होती। 3 महीने 14 दिन, 3 महीने से भी अधिक दिन उन्होंने जनता के लिए बिताए, और मैं यही चाहूँगा कि आगे करके आगे आके उनका सपोर्ट करें, उनका समर्थन करें, जैसे कि ऐसे और नेता पैदा हो सके जो किसी को विरोध कर सके। अन्यथा अगर आप किसी का विरोध नहीं करोगे तो आपके पहले यहाँ चढ़ेगा, वहाँ पे चढ़ेगा, फिर उसके बाद सर पे चढ़ जाएगा और आप उसे उतार नहीं पाओगे। बस वही दशा देखने को मिल पा रही है। जनता जो है उत्साहित है, उनके चाहे सपोर्टर हों, चाहे उनके फैंस हों, चाहे उनके जो है शिवसेना पार्टी संगठन के हों, या फिर ये कहूँ कि चाहे उनके परिवार से हों। लगातार बने रहें तरंग न्यूज़ पर। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि बस बहुत जल्द जो है विवेक बाहर आने वाले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो उनका लगभग ये जो इतना सारा परिवार है, ये लगभग ये कहा जा सकता है कि ये पूरा परिवार है, क्योंकि परिवार समझ के ही तो बस वो लड़ाई लेते चले गए और आज फिर उनका परिवार जो है उनके साथ खड़ा है। देखने को यही होगा कि विवेक आने के बाद वो क्या कहते हैं। उसके लिए आप जुड़े रहें तरंग न्यूज़ के साथ। मिलेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।